बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको वीडियो में खड़ी शरीफ लेके जा रहे हैं। हम आपको खड़ी शरीफ का जो है वो ज़ियारत करवाएंगे, जो कि मंगला डैम यानी झेलम के पास एक जातला का इलाका है, वहाँ पर है। रास्ता इतना खूबसूरत है कि आप मंज़र ही देखते रह जाएंगे। अभी जो आप स्क्रीन पे मंज़र देख रहे हैं, ये एक नहर है जो कि खड़ी शरीफ रास्ते में जाते हुए आती है। और जब इस नहर में मैं थोड़ी देर के लिए रुका और जब इस नहर में मैंने पाँव डाला तो मैं हैरान हो गया कि बर्फ़ की तरह ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी, यकीन करें कि मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने बर्फ़ पे पाँव रखा हुआ है। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खूबसूरत निज़ाम है कि इस नहर का इतना ठंडा पानी है और आते जाते हुए इतने खूबसूरत मनाज़र जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, पूरे रास्ते में जीटी रोड से जब आप मंगला से दाखिल होते हैं तो कैसे कैसे खूबसूरत मंज़र आते हैं, जो आपके रास्ते में आपको हर जगह पर आपका दिल करेगा कि यहीं रुक के चंद वक्त गुजारे जाएं। तो यहाँ पर मैं रुका तो ये देखा तो नहर का एक बड़ा खूबसूरत सा मंज़र था। बहुत ही शोर था यहाँ पर, इंतहा का ज़्यादा शोर पानी का, और इतना खूबसूरत पानी लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये वो रास्ता है जी जो कि वहाँ से खड़ी शरीफ को जाता है, यानी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, और पीर शाह गाज़ी जिसको दमड़ियाँ वाली सरकार भी कहते हैं। यहाँ पर दो बड़े बड़े मज़ार बने हुए हैं। ये जो आपको रास्ते में बकरियाँ नज़र आ रही हैं और जो पीछे देगे नज़र आ रही हैं, तो लोग यहाँ पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, सदक़ात देते हैं। तो यहीं से बकरा ख़रीद के आप पकवा के जो है वो लंगर बांट सकते हैं। यहाँ पर जब हम आए तो उन्होंने चप्पलों के लिए ये टोकरियाँ रखी हुई हैं, तो वो जनाब इसके 20 रुपये वैसे लेते हैं। उन लोगों के लिए ना भी दें तो ज़बरदस्ती नहीं लेते। मार्बल लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ पर अल्लाह के अस्मा अल हुस्ना खूबसूरत लिखे हुए हैं छत के ऊपर, और आपके दाएं बाएं कब्रिस्तान से ये रास्ता होता हुआ जाता है। ये जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये खड़ी शरीफ का दरबार है जी। ये पीर शाह गाज़ी जिनको दमड़ियाँ वाली सरकार कहते हैं, ये उनका है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जब आप किसी दरबार पे जाएं तो जहन में रखिए कि मज़ार का जो तक़द्दुस क्या होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो साहिब मज़ार है उसके दर्जात के लिए आपको दुआएं करनी होती हैं। और आपको ज़ाहिर है कि एक बार सूरह फ़ातिहा, 3 बार आपको सूरह अल इख़लास पढ़नी होती है, और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआएं मांगनी होती हैं। आपको साहिब मज़ार से कुछ नहीं मांगना होता कि मुझे औलाद देनी है, मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे रिज़्क़ दे दीजिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं है। तो ये देखिए जी, ये जो मज़ार आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। ये ज़्यादा यहाँ पर यूरोप से आने वाले लोग होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मरकज़ तजल्लियात पीर शाह गाज़ी, यहाँ पर तो लोग बैठे हुए यहाँ पर बैठ के अकीदत से बैठे रहते हैं, और अपने अपने तरीके से जो भी उनके मामलात हैं वो यहाँ पर करते रहते हैं। मैंने भी यहाँ आकर साहिब दरबार के जो बुलंद दर्जात के लिए दुआ की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी जो है वो उन जैसा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, ताकि हमने भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी तरफ से। ये जो मुकाम देख रहे हैं, ये ज़मीन दोज़ है, ये बेसमेंट है, और ये बताया जाता है कि यहाँ पर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने बैठ के चिल्ला काटा था, तो उनको जो है वो वलायत का दर्जा मिला था। तो नज़र तो यहाँ से कोई ख़ास कुछ आ नहीं रहा था, ना हम नीचे जा सकते हैं। तो ये वो उनके चिल्ला काटने की जगह थी जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो ये चिल्ला का पीछे लिखा हुआ, वो आप पढ़ भी सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर बहुत सारे मैंने देखा लोग आ रहे हैं, और बड़ी ही अकीदत से, ऐसी अकीदत से कि बाद मुझे हैरानगी भी होगी। तो यहाँ पर जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के पूरे ख़ानदान के जो जितने भी उनके लोग हैं, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, सब की कब्रें भी मुझे यहाँ पर बहुत सारी कब्रें नज़र आई बेसिकली। तो अब मुझे इसमें के बारे में ज़्यादा पता नहीं। ये मुझे एक मस्जिद बड़ी खूबसूरत नज़र आई, जिसका गुंबद मुझे अरबी स्टाइल का लगा, और मेरा दिल देख के खुश हुआ कि माशाल्लाह किसी ने बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है। मेरे भी दिल में ख्वाहिश है कि मैं भी खूबसूरत सी मस्जिद बनवाऊँ, लेकिन ना मेरी औकात है और ना ही मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं कोई छोटी से छोटी मस्जिद भी बना सकूं। अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर एक साहब कहते हैं जी कि मेरी तरफ कैमरा ना कीजिएगा, मैं कहीं मशहूर ना हो जाऊँ। तो मैंने उनसे कहा जी बेफ़िक्र हो जाएं, हम भी इतने मशहूर नहीं हैं कि आप हैं। तो ये छत, ये जो फ़र्श है पूरा मार्बल का है। धूप में तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है, और ये गर्म ही हो गया था। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत शाम का मंज़र था, और
دن ایسا تھا کہ چھٹی کا دن نہیں تھا۔ یہ دیکھیں آپ کو کتنی قبریں نظر آ رہی ہیں فرش میں ہی بنی ہوئی۔ تو یہاں پر دائیں بائیں ہر طرف بہت ساری دکانیں بنی ہوئی ہیں، مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ دکانوں پہ بڑا بڑا خوبصورت مال ہے، جو کہ میں نے تو کوئی شاپنگ زیادہ نہیں کی، اس لیے کہ میں یہاں پر شاپنگ کرنے نہیں آیا تھا، میں تو صرف یہ دربار پہ حاضری دینے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ ہے جی مرکز تجلیات میاں محمد بخش صاحب کا، یہ مزار ہے جی، ان کی قبر مبارک ہے، جو 23 جنوری 1907 کو جو ہے وہ فوت ہوئے۔ اور یہ ان کو بڑے جناب ان کی کتابیں بھی بڑی مشہور ہیں سیف الملوک کے نام سے، اور یہ ان کا شمار بھی ولی اللہ یا اولیاء کرام میں ولی اللہ میں ہوتا ہے۔ تو لوگ تو یہاں پر بڑے بڑے ماشاءاللہ جب داخل ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ماشاءاللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، دیکھیں لوگ آ کے کیسے کیسے طریقے سے، تو خوبصورت مزار بنا ہوا ہے، اندر سے بڑا ماربل کا کام ہوا ہے۔ میں بھی گیا اور میں نے اپنی مسز سے کہا کہ ذرا پلیز کیمرہ پکڑیے، میں نے بھی دعا کرنی ہے۔ تو کس طریقے سے مزار پہ دعا کرتا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے ادھر، کہ میں کیسے کرتا ہوں اور باقی لوگ کیسے کرتے ہیں۔ اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مجھے جو طریقہ ٹھیک لگا، جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسی طریقے کو ہی فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے ان کے لیے جو ہے 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ الاخلاص، اور ان کے بلند درجات کے لیے جو ہے وہ دعا مانگی کہ اللہ رب العزت ان کے بلند درجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی کچھ ایسے درجات عطا فرمائے کہ ہم بھی نفس مطمئنہ بن جائیں۔ تو بڑا نام ہے ان کا ماشاءاللہ، لوگ آتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور قبر مبارک کو بھی ہاتھ لگا کے چومتے ہیں۔ لیکن میں ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو اللہ رب العزت کی ہستی میں صرف اللہ ہی سے مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ باقی عقیدت میں ان سے رکھتا ہوں، تمام بزرگان دین ہیں، ان کا بہت بڑا کام ہے، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں، یقیناً یہ اولیاء کرام ہیں، ان سے بڑھ کے کیا ہے۔ تو بس اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم میں بھی کچھ ایسے گر پیدا کر دے، کوئی گن پیدا کر دے، کچھ ایسی صفات پیدا کر دے کہ ہم بھی ان جیسے لوگوں میں ہی ہو جائیں، تاکہ ہم بھی دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ تھا میرا وزٹ جو میں نے یہاں پر کیا۔ تو اس کے بعد میں پھر گیا اور یہاں پر جناب کچھ کھانے پینے کی چھوٹی سی چیزیں خریدے، تھوڑی تبرک کے طور پہ۔ یہاں پر فار ایگزامپل ہے یہاں پر، تو مسز کہتی ہیں کہ چلیں بچوں کے لیے لے چلیں، کچھ اچھی سی کھانے کو مل رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم آئے اور یہ وزٹ تھا۔ آپ بتائیے گا جی آپ کو یہ وزٹ کیسا لگا، اور آگے یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں راستے میں جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ سارے اس راستے کے منظر ہیں جو کہ نہر کے منظر آتے ہیں، بڑے ہی خوبصورت منظر ہیں ناظرین۔ تو میرا دل چاہا تھا کہ بار بار بیچ میں رکتا رہوں، آتا رہوں، جاتا رہوں، تو اس لیے میں نے کافی جگہ بیچ میں رکا اور کافی انجوائے کیا ہم نے۔ جزاکم اللہ خیر، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔